तो हे गाइस, स्वागत करता हूँ मैं आपको अपने चैनल में। अ, आज मैंने एक और क्वेश्चन चूज कर लिया है यूपीएससी का। और आज डे 7 है, जीएस 3 का क्वेश्चन है ये भी। तो ये भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही है। तो आज मैं ये सॉल्व करने वाला हूँ आपके सामने लाइव। और गाइस, मैंने आपके लिए एक सेटअप भी बना लिया है खुद का। मतलब जुगाड़ है एक तरीके से। एक सामने लैपटॉप रख लिया है और सामने और इधर फोन है, ताकि मैं अपना स्क्रीन भी, आप मुझे भी देख सकें कि मैं किस टाइप से क्वेश्चन को सोच रहा हूँ, किस टाइप से अप्रोच कर रहा हूँ। और मेरे आंसर शीट में भी आप देख सकें। तो वह स्टार्ट करते हैं। और मैं जैसे मैं पहले समझा रहा था वैसे ही मैं आपको इजीली, बहुत इजी वे में समझा दूंगा और आपके लिए आंसर राइटिंग बहुत इजी होने वाला है। इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहें और हम नेक्स्ट ईयर तक इस तरीके से रोज क्वेश्चन सॉल्व करते ही रहेंगे, ताकि हम लोगों की प्रैक्टिस हमेशा होती रहे। तो अभी तो जैसे जीएस 3 कर रहे हैं, फिर जीएस 2 भी करेंगे, जीएस 4 भी करेंगे, जीएस पेपर 1 भी करेंगे। ऑप्शनल जिसका पॉलिटिकल साइंस होगा तो वो भी मेरे साथ जुड़ सकता है। तो वह स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो 1 मिनट, 1 मिनट गाइस। हाँ, तो अब आपको ये क्लियर दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ, पहले तो हम लोग अप्रोच लिख लेते हैं। अप्रोच हम लोग को क्या लिखना है? अप्रोच में इंट्रो आएगा, देन बॉडी, और देन कंक्लूजन आएगा। ठीक है, इंट्रो और कंक्लूजन में मेन प्रॉब्लम होती है। बॉडी तो अगर आपके पास कंटेंट है तो आप लिख सकते हैं। और इकोनॉमिक्स में मैं तो आपको कहूंगा कि आप कुछ ना कुछ डेफिनेशन हमेशा याद करके रखें। लाइक किसी भी चीज की कुछ ना कुछ डेफिनेशन याद करके रखें, ताकि, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब अभी 2022 का जो आप पेपर देखेंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। लगभग 80-90% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से था। तो अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, तो मैं तो आपके सामने एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ और आपके सामने ही मैं सोचूंगा और आपके सामने ही लिखना स्टार्ट करूंगा। तो आपको भी देखना है कि मैं कैसे लिख रहा हूँ। और आपको अगर कॉपी और पेन लेकर बैठना है तो आप भी बैठिए और आप मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करिए और लास्ट में हम लोग चेक कर लेंगे। तो वह स्टार्ट करते हैं। तो ये इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन। इंट्रो और कंक्लूजन में आपको खास ध्यान रखना है कि इंट्रो कंक्लूजन में मैं क्या लिखता हूँ। तो आंसर लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके लिए पहले हम लोगों को, जैसे मैंने बताया था, कि कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना है। व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। इसमें क्या पूछा है? सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ के क्या सेलिएंट फीचर्स है? हाउ इंडिया बीन एक्सपीरियंसिंग सच अ ग्रोथ, has India been experiencing such a growth process? Analyze and suggest measures of inclusive growth। तो ये गाइस आई थिंक 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है, 15 मार्क्स से पूछा गया था। ये आप इसको चेक कर लेना। ये आई थिंक 2017 या 18 का क्वेश्चन है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मैंने उठाया है। तो देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो इसके कीवर्ड्स क्या थे? एक तो सेल्ड फीचर्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, और फिर पूछा एनालाइज एंड सजेस्ट मेजर्स फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए मेजर सिलेक्टेड। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो इंट्रो में क्या लिखेंगे? तो इंट्रो में लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस, मैंने बहुत ज्यादा सिंपली इंट्रो पार्ट लिख लिया है और आप देख सकते होंगे, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। मुझे एक्चुअली बार बार स्क्रीन में देखना पड़ रहा है कि आपको अच्छी अच्छी तरीके से विजुअल है कि नहीं। तो गाइस, आप देख सकते होंगे कि मैंने इसमें क्या लिखा है। मैंने इसमें सिर्फ
इंक्लूसिव ग्रोथ को डिफाइन कर दिया, जिसमें आपने पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, जिसने नहीं देखा वो जाके देख सकता है कि अगर आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, आपको एक कीवर्ड कोई भी पकड़ लेना है और उसको डिफाइन कर दो। ठीक है, ऐसे ये अप्रोच हर हर क्वेश्चन में काम नहीं करेगी, बट 80 to 90% में यही काम करेगी। इसमें वो क्या देखना है, सेलिंग फीचर्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इंक्लूसिव ग्रोथ को मैंने पकड़ के डिफाइन कर लिया है। तो डिफाइन मैंने 3-4 लाइन में कर दिया है, क्योंकि 250 वर्ड्स का है। और गाइस इसमें मैंने ये काम करा है, एक तो आपको इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में पता ही होगा, ऑब्वियसली चीज़ है, बहुत नॉर्मल, बहुत इजी है। बट मैंने इसकी डेफिनेशन मेरे दिमाग में थी पहले से, तो उस डेफिनेशन को मैंने लिख दिया है, ताकि मतलब थोड़ा अच्छा लगे इंट्रो। तो ये मैंने जानबूझ के करा है, नहीं तो आप इसको नॉर्मल इंक्लूसिव ग्रोथ अगर आपके दिमाग में जो भी है उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। बट मैंने जो मेरे दिमाग में डेफिनेशन थी वो मैंने पहले से लर्न कर रखी थी, वो मेरे दिमाग में पहले से था। क्योंकि कुछ-कुछ चीज़ों को मैं हमेशा फैक्ट्स को लर्न करके रखता हूँ, कुछ-कुछ डेफिनेशंस को भी लर्न करके रखता हूँ। तो मैंने वही कर रखा था, तो वही मैंने इसमें लिख दिया है। अब आगे क्या करना है कि ये सेलिएंट फीचर्स बताना है। तो सेलिएंट फीचर्स अब आपको सोचना पड़ेगा, मेरे को भी सोचना पड़ेगा। दिख रहा है ना आपको? तो गाइस आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के अंदर, मैंने क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, मतलब क्वेश्चन का जो मेन कीवर्ड है उसको, उसके बारे में सेलिएंट फीचर्स भी मैंने उसके डिफाइन कर दिए हैं, आपको स्क्रीन के अंदर दिख रहा होगा। मैं लास्ट में समझा दूंगा, पहले तो मैंने इंट्रो लिखा है और फिर मैंने एक पेज का लगभग सेलिएंट फीचर लिखे हैं, 4 पॉइंट लिख दिए, इनफ है, क्योंकि क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी हम लोगों को सॉल्व करना है और एक्चुअली सारा टाइम इस पे इसी में चल जाएगा, तो आपको अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा। अभी मेरे को टाइम लग रहा है क्योंकि सामने एक्चुअली कैमरा भी है, तो मुझे उस पर भी ध्यान देना पड़ रहा है बार बार, और स्क्रीन पे भी, और समझा भी रहा हूँ मैं इसलिए।
तो इसमें लास्ट फिर सेकंड पॉइंट क्या है, हैज इंडिया बीन एक्सपीरियंसिंग सच अ ग्रोथ प्रोसेस, कि इंडिया भी इस इंक्लूसिव ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रहा है कि नहीं। तो वैसे ये वाला पार्ट जो है मैंने इसको भी लिख दिया है कि इसमें क्या पूछा है कि इंडिया एक्सपीरियंस कर रहा है कि नहीं उस टाइप का ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रहा है कि नहीं, तो उस रिलेटेड मेरे दिमाग में कुछ डेटा था, तो वो भी मैंने इसमें लिख दिया है। और गाइस ये चीज़ मैं अभी बैठे बैठे सोच रहा हूँ, क्योंकि मैंने कभी ना कभी पढ़ा है, तो मैं पढ़ते टाइम ऐसा नहीं करता था कि लाइक जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ उसको सीधा टिक करा और आगे बढ़ते गए, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। जो भी चीज़ मैं पढ़ता हूँ उसको पहले सोचता हूँ दिमाग में, मतलब ताकि मैं उसको कहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो बस वही मेरे को अभी काम आ रहा है। तो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, एनालाइज एंड सजेस्ट मेजर्स फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो मैंने तो बता दिया कि इंक्लूसिव ग्रोथ अभी इंडिया में नहीं है, अब इसमें हमें मेजर सजेस्ट करना है इंक्लूसिव ग्रोथ।
गाइस मैंने बॉडी को पूरा कंप्लीट कर लिया। मैं सिर्फ इसका कंक्लूजन लिखूंगा और फिर मैं आपको अपना आंसर शीट दिखाता हूँ कि मैंने उसमें क्या लिखा है। तो गाइस मैंने आंसर को लिख लिया है आपके सामने ही, और आपके सामने ही मैंने भी सोचा ये आंसर को। मेरे को थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि मुझे बार बार कैमरे को देखना पड़ रहा था और मुझे आपको समझाना भी पड़ रहा था इसलिए। बट मैं आपको आंसर अपना दिखा देता हूँ, आपको कैमरे के अंदर दिख रहा होगा। हाँ तो गाइस क्वेश्चन में क्या था कि व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ के सेलिएंट फीचर क्या है, तो मैंने इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत लोगों को किस चीज़ में आती है, इंट्रोडक्शन में आती है। तो इंट्रोडक्शन के लिए मैंने क्या करा कि सिर्फ इंक्लूसिव ग्रोथ को पिक कर लिया और उसको डिफाइन कर दिया। तो इंक्लूसिव ग्रोथ की इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, तो उसकी भी एक ना एक डेफिनेशन मेरे को याद है। ठीक है, याद है तो ठीक है, आपको उस टाइम याद आ रहा है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आ रहा है तो आप उसको भी अपने मन से भी लिख सकते हैं क्योंकि नंबर आपको फिर भी अच्छे ही मिलने वाले हैं। बट इसको मैंने थोड़ा इफेक्टिव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ओईसीडी का डेफिनेशन लिख दिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ओईसीडी कंट्री जो होती है तो वो इंक्लूसिव ग्रोथ को किस टाइप से डिफाइन करती है, मैंने उसी का डेफिनेशन लिख दिया है कि Organization of Economic Cooperation and Development defines inclusive growth as economic growth distributed to all sections of the society and providing equal opportunities to all। बस इतना मैंने लिखा है और इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोगों का पूरा हो जाता है। फिर मैंने इसमें पूछा था क्वेश्चन में कि सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। इसमें मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं गाइस, आपको दिख रहा होगा 4 पॉइंट मैंने लिखा है। पहला लिख दिया इक्विटी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज रिसोर्सेज टू एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। एक और चीज आप नोट करें कि मैंने किसी भी पॉइंट को ज्यादा लंबा लिखने की कोशिश नहीं करी है, मतलब उसमें मैंने कीवर्ड्स यूज किए हैं, इक्विटी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज या रिसोर्सेज। ऐसा नहीं कि मैंने लाइक कुछ भी सेंटेंस बना के उसको लंबा खींचने की कोशिश करो, मैंने वैसा नहीं करा। सेकंड पॉइंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट शुड बी डन टेक बाय टेकिंग केयर ऑफ टेकिंग केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही मतलब एक्चुअली वो होता है। तो फिर अब सोशल सिक्योरिटी के बारे में लिख दिया, इंक्लूसिव ग्रोथ प्रोवाइड फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड सेटिस्फैक्शन अमंग एवरी स्टार्टर या सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कॉजिंग डिक्रीज इन क्राइम्स। अगर इनइक्वालिटी कम होगी, सोशल सिक्योरिटी होगी लोगों के अंदर, तो क्राइम्स अपने आप ही कम होते जाएंगे। कि जो भी क्राइम्स होता है वो ज़्यादातर जो पोवर्टी में जो लोग होते हैं, लाइक बिलो पोवर्टी लाइन होते हैं, जो पुअर लोग होते हैं, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी होते हैं, वो ज़्यादा प्रोन होते हैं क्राइम्स के। तो अगर इनइक्वालिटी नहीं रहेगी, उतनी ज़्यादा पॉवर्टी नहीं रहेगी, तो क्राइम्स भी कम होंगे। तो फिर फोर्थ पॉइंट में मैंने लिखा है आपको दिख रहा होगा, मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट। लाइक सिर्फ ग्रोथ नहीं करना है, डेवलपमेंट भी हमें करना है। तो चारों पॉइंट्स आप दिमाग में रख सकते हैं आंसर लिखते टाइम। along with growth development should be a criteria to judge a country's progress। कि मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि हम सिर्फ ग्रोथ देखें, ग्रोथ तो ये भी होता है कि एक कंट्री में 100 बिलियनर है और सारे लोग गरीब है, मतलब उस टाइप से भी नहीं होना चाहिए। सबके पास अच्छे इक्वल अमाउंट ऑफ मनी होना चाहिए अकाउंट। फिर मैंने इसके बाद लिखा है अकॉर्डिंग टू, इसमें क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पूछा कि एक मिनट गाइस, हाँ इसमें क्वेश्चन पूछा था कि हैज इंडिया बीन एक्सपीरियंसिंग सच अ ग्रोथ प्रोसेस। इंडिया एक्सपीरियंस कर रहा है कि नहीं इस टाइप ग्रोथ प्रोसेस, तो ऑब्वियसली नहीं कर रहा है।
तो मैंने इसमें क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट डेटा, मेरे को डेटा याद था, अकॉर्डिंग टू रिसेंट डेटा, ये मैंने कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ा था द हिंदू में, 10% of India's population have 75% of Indian resources, and second data suggests that, yeah, indicate that during COVID, top 100 billionaires of India had their income doubled. उनकी इनकम डबल हो गई, और जो 4% जो इंडियन थे, 4% से ज़्यादा इंडियंस थे, वो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन में चले गए। मतलब पॉवर्टी लाइन भी एकदम एक्सट्रीम वाले पॉवर्टी में चले गए वो लोग। ये डेटा मेरे दिमाग में था, आप भी ध्यान रख सकते हैं, इसको आप आंसर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने लिखा मेजर फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ के मेजर्स मैंने क्या क्या लिखा है, यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस एंड नॉट यूनिवर्सल बेसिक इनकम। मैंने यहाँ पे लिखा है कि यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस को मैं पे ध्यान देना चाहिए, ना कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम पे। आप देखते होंगे कि हमारे दिमाग में मतलब हमेशा बात चलती रहती है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम होना चाहिए, लाइक डेवलप्ड कंट्रीज में जैसे है कि सबको कुछ ना कुछ मतलब लाइक 2-2 हज़ार रुपये, 3-3 हज़ार रुपये सबके अकाउंट में होने चाहिए। तो पर उससे क्या प्रॉब्लम क्या होती है गाइस, कि ना इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि सब लोगों के पास पैसे होंगे, तो मतलब जो चीज़ों की जो प्राइस वैल्यू है वो भी उतनी ही बढ़ जाएगी, तो लास्ट में कुछ फ़ायदा होगा नहीं उसका, क्योंकि लास्ट में सब कुछ महँगा हो जाना है। तो यहाँ पे अगर इंश्योरेंस होगा, कि इंश्योरेंस से क्या होगा कि जिसको ज़रूरत है, जो एकदम पॉवर्टी में चला गया है, सिर्फ़ उसी को मिलेगा, इंश्योरेंस से उसको फ़ायदा होगा। तो ये मैं लिखा यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस एंड नॉट यूनिवर्सल बेसिक इनकम। India could not sustain universal basic income due to inflation and some other economic problems, but universal basic insurance can be a good idea. Currently, insurance penetration is hovering around 4%. Universal basic insurance will prevent Indian India Indian weakened people to get India's weakened people to get over their situation. मैंने लिख दिया है ये। थोड़ा थोड़ा डेटा आपको ध्यान में रखना होगा, या आपको पढ़ते पढ़ते आपको ज़्यादा चिंता लेने की जरूरत नहीं है कि आपको डेटा अलग से याद करना है। एक्चुअली आप पेपर पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में खुद आएगा, बट आपको ये ध्यान रखना है, पेपर पढ़ते टाइम आपको दिमाग में सोचना है अपने, ऐसा नहीं कि आप पढ़ लिए, टिक कर लिए, उससे कुछ नहीं होना है ना। आपको अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ जाकर बैठ जाए। मैंने वैसे ही लर्न किया है। सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है डिक्रीज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या होता है, लाइक अगर कोई पहले से गरीब है, उसको उसमें देखना कि वो गरीब होगा तो उसको बीमारियां भी ज़्यादा होगी, बीमारियां ज़्यादा होगी तो उसके आधे पैसे उसी में चल जाएंगे। तो अगर वो पैसे वो बचा ले तो वो अपने बच्चों का एजुकेशन दे सकता है, और भी बहुत कुछ चीज़ें कर सकता है, ताकि वो फिर पॉवर्टी से निकल जाएगा। और अगर उसके सारे पैसे हेल्थ में ही चल जाएंगे, एजुकेशन में ही चल जाएंगे, या फालतू की चीज़ों में चल जाएंगे, तो मतलब वो कभी डेवलप नहीं कर पाएगा। तो मैंने वही कहा है कि डिक्रीज आउट ऑफ पॉकेट expenditure. Those schemes like Ayushman Bharat have tried to reduce out-of-pocket expenditure of weaker society, weaker people. Still, there is need to implement more schemes in a time-bound manner. Time-bound manner के अंदर हमें और भी schemes लाने की जरूरत है। फिर यहाँ पे लिखा है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसा कि आपको पता होगा कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR लगता है, जो भी कंपनीज होता है उन पे, उनके प्रॉफिट पे, मैंने वही लिखा है कि उनके CSR को और बढ़ाने की जरूरत है, ताकि इनइक्वालिटी कम होए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्योंकि एट द एंड वो इंडिया के जो पब्लिक होता है उन लोगों से ही पैसा कमा रहे हैं। तो CSR भी बढ़ाना चाहिए। फिर फोर्थ पॉइंट मैंने लिखा प्रोवाइडिंग इनफ अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेज। वी शुड मेक श्योर any citizen of India is not left behind because of lack of opportunities and resources। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज नहीं होने की वजह से कोई बंदा पीछे रह गया। इस चीज को मैंने बहुत बेसिक पॉइंट से, बस मैंने उसी को अच्छी तरीके से डिफाइन कर दिया है। बस एक आप पॉइंट ध्यान रख सकते हैं, यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस वाला, यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस एंड नॉट यूनिवर्सल बेसिक इनकम। ये बहुत अच्छा पॉइंट है गाइस, ये मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही न्यूज़पेपर में देखा था, इसलिए मैंने पॉइंट लिखा है। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, आप लिख सकते हैं इसे। फिर मैंने लास्ट में कंक्लूजन लिख दिया है। तो कंक्लूजन भी ऐसा है कि आपको कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, राइजिंग इनइक्वालिटीज बिटवीन रिच एंड पुअर after COVID is a major concern. Although government is taking a significant amount of steps to uplift the society, yet we need to boost our capabilities more in a time-bound manner. मैंने इसमें क्या कहा है guys? और इसमें मेरा कंक्लूजन आप देख सकेंगे कि मैंने कंक्लूजन में ऐसा नहीं किसी नेगेटिव वे पे मैंने अपने कंक्लूजन को खत्म किया, मैंने एक पॉजिटिव वे में खत्म किया है। स्टार्टिंग में थोड़ा नेगेटिव से करा, बिटवीन की मेजर जो कंसर्न है वो जताया, और फिर मैंने उसको पॉजिटिव नोट पे खत्म कर दिया। तो आपको इसी टाइप से खत्म करना है आंसर को। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने बहुत इजी आंसर को लिख लिया है। और जिसको भी आंसर शीट चाहिए होगी वो मुझे मैसेज कर सकता है नीचे, या मेरे ईमेल पे मेल कर सकता है, मेल पे मैसेज कर देगा मेरे को, मैं उस पे उसको प्रोवाइड कर दूंगा।
और जिसने आंसर लिखे हैं इस क्वेश्चन के, मैं तो कहूँगा कि जैसे मैंने इस क्वेश्चन का आंसर लिखा, तो आप भी इस क्वेश्चन का आंसर लिखें और मेरे को मेल करें, ठीक है? मैं उस आंसर को चेक करने की कोशिश करूँगा और मेरे को बहुत अच्छा आंसर लगेगा तो मैं अपने वीडियो में उसको दिखाऊँगा भी। तो गाइस आज के लिए वीडियो को खत्म करते हैं, उससे पहले बट आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं ऐसी और वीडियोस लाता रहूँ, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलनी चाहिए। और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी। तो गाइस अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दो, जिसका फ़ोन है सबके फ़ोन से उठा के लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब करते रहो। तो गाइस हम लोग ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे और 2023 2024 के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो सारे मेरे चैनल को ज्वाइन कर लो। तो थैंक यू सो मच गाइस।